नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को जो है बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो आज जो है हमने हिंदी की क्लासेस स्टार्ट की है। ठीक है, तो आज जो आपकी हिंदी की फर्स्ट क्लास है, तो कौन कौन चाहता है कि हिंदी की क्लासेस स्टार्ट हो? अगर नहीं भी चाहते हम फिर भी करवाएंगे। तो हिंदी जो है, हिंदी का भी मेन रोल है। ठीक है, तो HSSC CT के लिए, ठीक है, सीटी के लिए, TGT PGT, इन सब के लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जैसे कि आप सभी को पता है सीटी का एग्ज़ाम आने वाला है, नियर है, तो हिंदी भी ज़रूरी है। तो आज जो है हिंदी में हम देखते हैं क्या पढ़ेंगे। तो आपका जो सिलेबस रहेगा हिंदी का वो क्या रहेगा? विलोम शब्द रहेंगे, पर्यायवाची समानार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थी, शुद्ध अशुद्ध, वाक्य शुद्धि, रिक्त स्थान, प्रतिस्थापन, संज्ञा सर्वनाम, क्रिया काल एवं वाच्य, लिंग वचन और कारक, विशेषण और अव्यय, वाक्य रचना, ठीक है, गद्यांश, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट भी करवाए जाएंगे आपको, 1 से 5 प्रैक्टिस सेट जरूर से जरूर करवाए जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये आपका जो है छोटा मोटा सिलेबस रहेगा। तो आप जो है हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका जो है अच्छे से सिलेबस करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, तो सीटी तक जो है आपका हिंदी का सिलेबस ज़रूर से ज़रूर कवर करवा दिया जाएगा। और भी जो आपकी जीके की है, वो हिस्ट्री है, सिविक्स है, ठीक है, तो ये सब हिस्ट्री पॉलिटिकल जो है रिवीजन के लिए हमने ये भी कंप्लीट करवा दी। तो जिसको भी नीड है तो जाओ और वो प्लेलिस्ट को देख के आओ, अच्छे से करना उस प्लेलिस्ट को। तो उसमें से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके करवाए गए हैं। ठीक है, तो अब जो है आपकी हिंदी भी कवर हो जाएगी इसमें ही। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है आपका हम विलोम शब्द करेंगे, चैप्टर 1 ही है विलोम शब्द। तो चलो करते हैं स्टार्ट विलोम शब्द को। आज या कल तक जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, एकदम देखो ज़्यादा भी नहीं करवा सकते है ना, तो देखते हैं जैसा भी रहेगा। विलोम का क्या अर्थ होता है? विलोम का अर्थ होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। जब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ कर दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? हम विलोम शब्द कहा जाता है। अर्थात एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। तो इसको जो है, इसी को ही विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। विपरीत का मतलब क्या होता है? विपरीत का मतलब ही क्या होता है? उल्टा। क्या होता है? उल्टा। ठीक है, तो विलोम शब्द बनाने का नियम क्या है ना? एक तो लिंग परिवर्तन से क्या होता है, जैसे लड़का लड़की है, राजा रानी है, वर वधु है ना। तो एक तो ये, एक उपसर्ग से। उपसर्ग से कैसे? मान अपमान, जैसे मान है। अब उपसर्ग क्या होते हैं? जो आगे लगते हैं। ठीक है, अप से क्या बना दिया? अपमान। स्वस्थ का अस्वस्थ, है ना। आस्था का अनास्था। देखो एक तो लिंग परिवर्तन कैसे होता है, जैसे मतलब कि मेल और फीमेल का हो गया, है ना। लड़का का लड़की बना दिया, राजा का रानी बना दिया, वर का वधु बना दिया, ऐसे। एक जो होता है उपसर्ग से होता है। ठीक है, उपसर्ग से जैसे अभी बताया, मान अपमान, स्वस्थ है स्वस्थ, आस्था अनास्था, ये। एक जो होता है आपका अलग जाति के शब्दों से होता है, जैसे आजाद। आजाद का क्या हो गया? गुलाम। आगे का पीछे, कड़वा का मीठा, ये भी तो अपोजिट हो गए। और चौथा जो आपको बताते हैं, नए शब्दों, नए समास के पद बनाकर, जैसे आदि अनादि, सनात अनाथ। ठीक है, तो ये 4 आपके जो है क्या है, विलोम शब्द बनाने के नियम है। कैसे कैसे बनते हैं? लिंग परिवर्तन से बन सकते हैं, उपसर्ग से भी बन सकते हैं, अलग जाति के शब्दों से भी बन सकते हैं, और नए समास के पद बनाकर भी जो है बन सकते हैं। तो उदाहरण चलो देखते हैं। सम्मुख, सम्मुख, सम्मुख का जो विलोम है वो क्या होगा? सम्मुख का क्या होता है? विमुख होता है। अब सम्मुख का वाक्य में जो है, मेरे सम्मुख ही यह घटना घटी, मतलब कि मेरे सम्मुख ही यह घटना घटी। और विमुख का क्या होता है? अपने विचारों से लोगों को असहमत होता देख वह सबसे विमुख हो गया। ठीक है, मतलब कि मेरे सम्मुख ही यह घटना घटी थी, लेकिन अपने विचारों से लोगों के असहमत होता देख वह सबसे विमुख हो गया। ठीक है, जैसे अब सम है, सम, सम का क्या बनता है? सम का विषम बनता है जी। सम का विलोम शब्द क्या है? विषम है। सम का अर्थ जो है क्या होता है? सम का अर्थ होता है एक ही, ठीक है, अभिन्न,
एक सा या फिर सदृश। और विषम का क्या होता है? असमान। ठीक है, असमान, अलग। गलत युग्म पूछे इन्होंने, गलत क्या है? जागृत, सुषुप्त, करुण, निष्ठुर, निष्काम, सकाम, राग, रंग। तो कौन सा है? तो राग का गलत है। राग जो है विराग भी हो सकता है, ईर्ष्या भी हो सकती है, नफरत भी हो सकता है, तो ये सब होते हैं। तो रंग का विलोम शब्द क्या होता है? बेरंग होता है। ठीक है, और राग का क्या होता है? विराग, ईर्ष्या, नफरत, ये सब। प्रहार, प्रहार क्या होता है बताओ? प्रहार, तो प्रहार का विलोम शब्द जो है रक्षा होता है। क्या होता है प्रहार का मतलब? रक्षा करना। देखते हैं, प्रहार का अर्थ होता है आघात, वार, चोट या मार आदि। यही होता है प्रहार करना, बोलते हैं ना प्रहार कर दिया। और प्रहार का विलोम क्या होता है? रक्षा। राम ने मोहन पर डंडे से प्रहार किया। राम ने किस पे किया? मोहन पर डंडे से प्रहार किया, लेकिन उसकी रक्षा भी तो करनी है। अब संधि का विलोम क्या होगा? तो संधि का विलोम जो है, कौन सा समास होता है, सॉरी कौन सा विलोम है ये? विग्रह है। विग्रह या विच्छेद होता है। वर्णों को मिलाकर लिखना क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। और शब्दों को अलग अलग करना विच्छेद कहलाता है। तो ये क्या बन जाता है? संधि विच्छेद। क्या बन जाता है? संधि विच्छेद, या यू कैन से विग्रह। ठीक है, तो संधि का मतलब क्या होता है? विग्रह या फिर विच्छेद। जो बोलते हैं ना संधि विच्छेद, तो क्या होता है? ये अलग अलग करके लिखना विच्छेद या विग्रह कहलाता है। और वर्णों को मिलाकर क्या होता है? संधि कहलाता है। बोलते हैं ना कि संधि विच्छेद लिखने हैं, तो मतलब कि कुछ वाक्य दे दिया जाता है आपको, जैसे कि कुछ भी नार ऐसा कुछ दे दिया, फिर इसको जो है अलग अलग करके लिखना, अ प्लस न प्लस आर, है ना? ये क्या होता है? संधि विच्छेद होता है। ठीक है, दिए गए शब्दों का विलोम शब्द आहत। आहत का क्या होता है? आहत का होता है अनहात। अब देखो ये जो है किससे बना है? उपसर्ग से बना है ना। तो आहत का अर्थ होता है घायल या चोट लगना। और दूसरे अर्थों में किसी बात से अपमानित होना, जैसे राम मोहन की बात सुनकर क्या हुआ? बहुत आहत हुआ। आहत मतलब किसी को चोट पहुंचाना या फिर चोट लगना या घायल हो जाना। लुप्त का विलोम शब्द। लुप्त का विलोम शब्द जो है क्या होता है? लुप्त का जो होता है व्यक्त होता है। क्या होता है? व्यक्त। तो ये जो है प्रकट या प्रत्यक्ष होता है। लुप्त का मतलब क्या होता है? प्रकट या प्रत्यक्ष होना। ठीक है, तो लुप्त का जो विलोम शब्द है क्या होगा? व्यक्त होगा। अनुयायी, अनुयायी क्या होता है? अनुयायी जो होता है विरोधी। क्या होता है? विरोधी। अनुयायी का विलोम शब्द विरोधी। अनुयायी का तो अर्थ होता है अनुसरण करने वाला या अनुचर, चेला या फिर शिष्य। सहित, सहित का क्या होता है? सहित का विहीन। क्या होता है? विहीन। अब हमारे तो दिमाग में असहित ही आएगा, है ना? सहित का अर्थ होता है समेत, साथ, जैसे कि पत्नी समेत आना। ठीक है, समेत, या फिर सामान, सामान सहित चला गया। ठीक है, तो ये क्या होता है? विहीन। दिए गए शब्दों का विलोम शब्द। आदर का क्या होगा? आदर का क्या होगा? निरादर। आदर का क्या होगा? निरादर। आदर का विलोम निरादर। और आदर का आश्रय, सम्मान या इज्जत, सत्कार आदि से है। निरादर का क्या मतलब है? किसी का अपमान करना। क्या करना? किसी का अपमान करना। आचार, आचार का क्या होता है? आचार का होता है अनाचार। क्या होता है आचार का? अनाचार। आचार जो धर्म और नीति से चले, अनाचार धर्म और नीति के विरुद्ध। ठीक है, अविभाव, अविभाव का क्या होता है? तिरोभाव। क्या होता है अविभाव का? तिरोभाव। ठीक है, अविभाव का अर्थ प्रकट होना या उत्पत्ति आदि होना, तो तिरोभाव का अर्थ अदृश्य हो जाना या छिपाव आदि होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का क्या होता है? उत्तीर्ण का होता है अनुत्तीर्ण। क्या होता है? अनुत्तीर्ण। ठीक है, जैसे मोहन परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया और सोहन क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब उत्तीर्ण तो पास हो जाना और अनुत्तीर्ण होता है फेल हो जाना, है ना? नेक्स्ट है जागृति। जागृति क्या होती है? जागृति का विलोम शब्द होता है सुषुप्त। ठीक है, जागृति का अर्थ जागरूकता या सतर्कता। और सुषुप्ति का अर्थ जो होता है सोए होने का अवस्था, प्रगाढ़ निद्रा अवस्था से है। शुक्ल, शुक्ल का क्या होता है? शुक्ल, कृष्ण। ठीक है, हिंदू कैलेंडर में एक माह आता है, 30 दिनों में बांटा गया है। 15 दिन एक पक्ष का होता है वो शुक्ल पक्ष, और बाकी बचे 15 दिन को कृष्ण पक्ष कहते हैं। ठीक है,
अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का जो विलोम होगा क्या होगा? अनावृष्टि। अक्षम का सक्षम। अधम उत्तम। अभिज्ञ अनिभिज्ञ। अर्पण ग्रहण। अथाह छिछला। अनाथ सनाथ। अपव्यय मितव्यय। अधुनातन पुरातन। अगम सुगम। अनुरिक्त विरिक्त। आध्यात्मिक भौतिक। आंकुंचन प्रसारण। आमिष निरामिष। आलोक तिमिर। इहलोक परलोक। इतिश्री श्री गणेश। ठीक है। इति अथ। ईश अनिश। ईश्वर अनीश्वर। ईड़ा निंदा। उत्तम अधम। उत्थान पतन। ठीक है। उर्वर बंजर। उर्वर क्या होगा? बंजर। उद्गम विलय। उन्मूलन रोपण। उल्लास विषाद। उज्ज्वल धूमिल। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का क्या होगा विलोम शब्द? निकृष्ट। कृतज्ञ अकृतज्ञ या फिर कृतघ्न भी बोलते हैं इसको। कुकृति सुकृति। कर्मण्य अकर्मण्य। करुण निष्ठुर। कपूत सपूत। शूद्र विशाल या महान। खेचर भूचर। गोचर अगोचर। गुड़ प्रकट या फिर अगुड़। गुरु लघु। गहन विरल। ग्रस्त मुक्त। घना विरल। जागृत सुसुप्त। जड़ चेतन। झंझा तूफान। ढीठ विनम्र। तामसिक सात्विक। तुच्छ महान। तवारी मंथर। थोक फुटकर। दंड पुरस्कार। दाता याचक। दुर्जन सज्जन। दृग हर्षव या फिर यू कैन से लघु। ठीक है। अब कहोगे हिंदी में इंग्लिश घुसा दी मैडम ने। धवल श्याम। धवल क्या होता है? श्याम। श्याम या फिर कृष्ण भी कह सकते हैं। ध्वंस निर्माण। धीरता अधीरता। धृष्ट विनीत या विनम्र। नीरस सरस। प्रसारण संकुचन। प्रसारण का संकुचन। प्रतीचि प्राची। परा अपरा। प्राय बहुधा। प्रज्ञा अविवेक। बहिरंग अंतरंग। भूषण दूषण। मदल कठोर। मदल का कठोर। मूरत अमूरत। रागी विरागी। अकेला दुकेला। अगला पिछला। अग्र पश्च। अग्रज अनुज। अति न्यून। अत्याधिक अत्यल्प। क्या है? अति यल्प। होनी अनहोनी। होनी का अनहोनी। अनहोनी। अधिकता अल्पता। अनिवार्य वैकल्पिक या फिर इच्छिक। अनुभव अनुभवहीन। अनुलोम प्रतिलोम या फिर विलोम। अपकर्ष उत्कर्ष। अपकर्ष का उत्कर्ष। अपना पराया। अपना पराया। अपमान सम्मान। अभिनंद्य निंद्य। अभिमानी निराभिमानी। अभिव्यक्त अनाभिव्यक्त। अमर मृत्य। अमावस्या पूर्णिमा। अमीरी गरीबी। अमीरी का गरीबी। अभ्यास अनअभ्यास। अमृत विष। अर्जन व्ययन। अर्थ अनर्थ। अवकाश अनवकाश। अवनी अंबर। अवसर अनवसर। अश्लील शलील। असुविधा सुविधा। असितत्व अनासितत्व। अस्वस्थ स्वस्थ। अहंकार अनअहंकार। अहिंसा हिंसा। आकाश पाताल। आक्रमण प्रतिरक्षा। आगत अनागत। आगमन का क्या होगा? प्रस्थान। आचार अनाचार। आजादी गुलामी। आडंबर सादगी। आदान प्रदान। आधुनिक का क्या बनेगा? प्राचीन या पुराना। आनंद विषाद या फिर वेदना। आपत्ति संपत्ति। आबाद वीरान या बर्बाद। आमदनी खर्च। आयात निर्यात। आराध्य दुराध्याय। आराम तकलीफ। आशीर्वाद
अभिशाप, आस्तिक नास्तिक, आसान मुश्किल, आरोह अवरोह, आशीष अभिशाप, स्याह सफ़ेद, आहूत अनाहूत, इच्छा अनिच्छा, इज्जत बेइज्जती, ईमानदार बेईमान, उग्र सौम्य, उग्र का सौम्य, उच्चरित अनुच्चरित, उतार चढ़ाव, उतार का चढ़ाव, उतार्यण दक्षिणायन, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, उत्पादक अनुत्पादक, उदय अस्त, उदार अनुदार या फिर कर्पण, उद्भव अवसान, उधम आलस्य या फिर विनय, उधार नकद, उन्मत्त अनुन्मत्त, उपकार अपकार, उपयुक्त अनुपयुक्त, उपमेय अनुपमेय, उपलब्ध अनुपलब्ध, उपस्थिति अनुपस्थिति, ऊंचा नीचा, ऋण उऋण, एकता अनेकता, एकेश्वरवाद बहुदेववाद और सर्वेश्वरवाद, एडी चोटी, ऐच्छिक अनैच्छिक, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, औचित्य अनुचित्य, कंजूस साहखर्च, दानी और उदार, कच्चा पक्का, कनिष्ठ ज्येष्ठ, कमजोर तगड़ा या फिर बलशाली, कर्कश मधुर, कर्म अकर्म, कलंकी निष्कलंकी, कसा ढीला, काज अकाज, काबिल नाकाबिल, कामयाब नाकामयाब, काल अकाल, काल का अकाल, कीर्ति अपकीर्ति, कुटिल सरल। तो आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी सभी को, तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना क्लास अच्छी लगी हो तो। ठीक है, तो 15 मिनट ही लगते हैं, प्लीज़ देख लिया करो क्लासेस को। ठीक है, आपको ही प्रॉफिट मिलने वाला है। तो आगे जो है ये क्लासेस जो है सीईटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप सभी को पता है सीईटी में जो है 15 नंबर की हिंदी आती है ना। तो अगर ये क्लासेस देख लोगे तो यहीं से जो आपको कवर हो जाएगी पूरी हिंदी। ठीक है, ठीक है। तो आप सभी को क्लासेस कैसी लग रही है, सभी लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू टू ऑल।